गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है बाल विकास का जो है चैप्टर में पहले चैप्टर में हमने जो है शारीरिक विकास के बारे में, मानसिक विकास के बारे में समझाया और इसके बाद एक तीसरा चरण आपका चल रहा है सामाजिक विकास। पहले चरण में हमने शारीरिक विकास में बताया, जो कि शारीरिक विकास में शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का हमने जो है विवरण जो है इसमें बताए थे। और अब सामाजिक विकास में देखेंगे कि शैशवावस्था में से लेकर किशोरावस्था तक बच्चों में कौन कौन से विकास होते हैं और उनको समाज में किस प्रकार से रखा जाए कि उनका सर्वांगीण विकास हो सके। इसके बारे में हम सामाजिक विकास के स्तर पर तीसरा चरण है, इस पर जो है चर्चाएं करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास क्या है? समाज में रहने वाले सभी प्राणी सामाजिक प्राणी कहलाते हैं। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है न तो वह सामाजिक होता है और न ही असामाजिक होता है। वह तो एक शिशु होता है जिनका लालन पालन देखभाल उसके परिवार में पहले होता है। वह परिवार से ही जो है अपने अवस्थाओं में विकास करने की पूरी कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो जैसे जैसे परिवार के साथ साथ अन्य सदस्यों के साथ संपर्क में आता है तो वह धीरे धीरे लोगों के व्यवहारों को और व्यवस्थाओं को जानने का प्रयास करने लगता है। उसमें क्या करता है कि अन्य लोगों के साथ रहकर वो उनके व्यवहारों का अनुकरण करता है। जब उनके व्यवहारों को अनुकरण करता है तो वो जो भी चीज़ें होती हैं वह अपने अंदर जो है जिज्ञासा तक सीखने का प्रयास करने लगते हैं। तो फिर वो समाज के संपर्क में आता है। परिवार के संपर्क से, सदस्यों के संपर्क से उस होने के बाद वो धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है। जब समाज के संपर्क में आता है तो समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों के साथ वह उस परिवेश में धीरे धीरे ढलने लगता है। वहाँ के व्यवहारों को, वहाँ की व्यवस्थाओं को अपने अनुकरण से अपने अनुसार उसमें रहने की कोशिश करने लगता है। तो इस प्रकार जो है सामाजिक विकास को वो सीखने और उसमें अपने आप को विकास करने में विशेष ध्यान उनके गार्जियन, उनके परिवार का होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सामाजिक विकास में शैशवावस्था में सामाजिक विकास कैसे होता है। तो शैशवावस्था में जब बालक जन्म लेता है वह शिशु के रूप में अपने माता पिता और अन्य सदस्यों के साथ धीरे धीरे विकास करने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसकी वृद्धि होने लगती है शारीरिक और मानसिक रूप से। तो वो जो है उसमें अपने निजी व्यवहारों को परिवार के साथ सीखता है। जबकि कहा जाता है कि बालक जन्म से शैशवावस्था तक वो आत्म केंद्रित होता है। जब वह आत्म केंद्रित होता है तो सिर्फ वह अपने बारे में, अपने भूख के बारे में, अपने व्यवहारों के बारे में और अपनी हर वस्तुओं के बारे में वह जो है
जानता है, वो जानता है कि हर चीज़ें मेरी यहाँ पर है, जो माता पिता हैं वो हमारे हैं। यह नहीं जानता कि इसके बाद भी वह किसी और के साथ या उनके संपर्क में आने के बाद किसी और का है। वह सिर्फ यह जानते हैं कि हम ये सब चीज़ वस्तुएं जो हैं हमारी हैं। तो आत्म केंद्रित होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समाज के संपर्क में आते हैं, समाज के परिवेश में आने लगता है बच्चा, तो वह आत्म केंद्रित तो को छोड़कर वो धीरे धीरे समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों के साथ अपने व्यवहारों को जो है, अपने व्यवहारों को, संबंधों को और व्यवस्थाओं को समाज के संपर्क में ढालने लगता है। तो इसी संपर्क में एक हमारे जो है पेंसन महोदय ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा है कि शैशवावस्था में जो शिशु होते हैं, जो बालक होते हैं, वो अपने हर वस्तुओं के एक एक करके वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं और अपने ही खिलौने से खेलते हैं। जब समाज में आते हैं तब उनका विकास इस प्रकार होता है कि सामाजिक विकास का अभिप्राय उन संबंधों एवं व्यवस्थाओं से है जो किसी समाज को इस योग्य बनाती है कि वह समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। जब व्यक्ति समाज के संपर्क में आएगा तो अपनी संबंध, अपना विकास और अपनी व्यवस्थाओं को इस प्रकार भलीभूत जो है योग्य बना देती है समाज कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक स्वयं करने लगता है कि हमें समाज में किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है, हमारा विकास कैसे होगा, हम कैसे योग्य बन सकते हैं, या हमें किस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जिससे कि हम समाज का कल्याण कर सके, विकास कर सके। तो इन व्यवस्थाओं पर वह जो है बालक अपनी योग्यता और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगता है। एक हमारे श्रीमती हरलाख के अनुसार उन्होंने कहा कि जब शिशु जन्म लेता है तो जो पहला माह होता है, प्रथम माह होता है, उसमें बच्चे का व्यवहार कैसा होता है सामाजिक। जब बच्चा 1 महीने का होता है तो वह जो है सामाजिक व्यवहारों का रूप, मतलब 1 माह में बच्चा क्या करता है कि ध्वनियों के अंतरों को समझने लगता है कि ध्वनि में जैसे कोई उसको बुलाता है, नाम लेकर बुलाता है, कुछ भी कहता है, तो वह ध्वनियों में अंतर करना जानने लगता है, समझने लगता है कि हमको कौन बुला रहा है, मेरी माँ बुला रही है कि मेरे पिता बुला रहे हैं या कोई और मुझे अन्य प्राणी बुला रहे हैं। तो उस चीज का समझ बच्चे के अंदर होने लगती है, ध्वनियों का समझ बच्चों के अंदर होने लगती है पहले ही माह से। द्वितीय माह में मानव ध्वनि पहचानना, मुस्कुराना। मानव ध्वनि को पहचानना मतलब अन्य जो समाज में रहने वाले प्राणी हैं, मनुष्य हैं, उनके ध्वनि को पहचानना, उनको देखकर मुस्कुराना, उनको देखकर हंसना, रोना, ये सारी चीजें उनके अंदर द्वितीय माह में जो है विकास होने लगता है। बच्चा जब तीसरी माह में आता है, तीसरे माह में आने के बाद बच्चा माता के लिए प्रसन्नता एवं माता के अभाव में दुख, मतलब माता को देखकर बच्चा क्या होता है, खुश होता है। जैसे माँ आसपास हैं, कुछ काम कर रही हैं, तो बच्चा उसको, माँ को देखता है तो बहुत खुश होता है, खुश रहता है, हंसता है, खेलता है, मुस्कुराता है।
लेकिन अभी माँ उससे थोड़ी सी अलग हो जाए, दूर हो जाए, तो उसका अभाव होने लगता है। माँ को न देखने के बाद बच्चा क्या करता है, रोने लगता है और उस दुख का अभाव जताने लगता है। ये चीज़ें जो है तृतीय माह में बच्चे में विकास होने लगता है। चतुर्थ माह में मतलब चौथे माह में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उस समय परिवार के सदस्यों को पहचानना। जब चौथे महीने में बालक प्रवेश करेगा तो परिवार के अन्य सदस्यों को पहचानने लगता है, जैसे दादा दादी, सगे संबंधी, उनके घर पर आए हुए जो रहते थे उनके साथ, चाचा चाची और बुआ, जो भी हैं परिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनके साथ रहते हैं, उनको भी वह चौथे माह में पहचानना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे चौथे माह में इस चीज़ का विकास बालक के अंदर हो जाता है कि ये भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। पांचवें माह में बच्चा प्रसन्नता एवं क्रोध में प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगता है। जैसे बच्चा पांचवें माह में पहुंचता है तो उसमें बच्चा क्या करता है कि पांचवें माह में जैसे कोई वस्तु देखता है तो उसे देखकर बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो जाता है और किसी को देखकर क्रोधित होने लगता है। तो इन दोनों के बीच का जो प्रतिक्रिया है उसमें व्यक्त करने लगता है। इस चीज़ का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है कि ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है। उस जो अच्छा लगता है उसे बड़ी खुशी से अपने पास ले लेता है, उससे खेलने लगता है। लेकिन जो उसे अच्छा नहीं लगता उससे क्रोध जताने लगता है, उसे फेंक देता है उठाकर, उसे नहीं देखना चाहता, नहीं छूना चाहता है। तो ये दोनों में, प्रसन्नता और क्रोध में अलग अलग मतलब प्रतिक्रिया दिखाना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का विकास पांचवें माह में बच्चे के अंदर हो जाता है। फिर आता है छठवें माह, षष्ठम माह। षष्ठम माह में बच्चा परिचितों से प्यार एवं अनजान लोगों से भयभीत होना। जैसे जो उनसे छठवें माह में बच्चा जब प्रवेश करता है तो उस समय क्या होता है कि बच्चा जो है, जो उनके परिचित हैं, जो उनके आसपास हमेशा रहते हैं, उन्हें खिलाते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें कुछ खाने की चीज़ें देते हैं, तो उनसे क्या होता है कि प्यार जताने लगता है बच्चा, उनको देखकर खुश होने लगता है। लेकिन जो अभी अनजान लोग आ जाएं, जिसे बच्चा कभी नहीं देखा है, नहीं जानता है, तो उसे देखकर जो है बच्चा बहुत जल्दी से भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। तो ये सब देखकर बच्चा जो है डर जाता है, उनके गोद में नहीं जाता है। इस प्रतिक्रिया को छठवें माह में बच्चे के अंदर यह विकास होने लगता है। फिर सातवें माह में अनुकरण के द्वारा हाव भाव को सीखना। सातवें माह में जैसे बच्चा प्रवेश करता है वैसे अनुकरण करने लगता है, दूसरे के व्यवहारों का अनुकरण करता है और सीखता है, और उसका जो है सीखकर हाव भाव करने लगता है। जैसे कोई खेल रहा है, बॉल से खेलना, और कोई अब हंस रहा है या कोई कुछ कार्य कर रहा है, उसको हाव भाव को देखकर अपने अंदर क्या करता है बच्चा, सीखने लगता है। उसी हाव भाव को फिर वह व्यक्त करने लगता है। तो ये सातवें माह में बच्चे का विकास हो जाता है। सातवें माह में बच्चा अपने हाव भाव को अनुकरण के द्वारा सीखकर उसे व्यक्त करने लगता है। और आठवें माह में क्या होता है कि क्रोध तथा भय का प्रसन्नता से व्यक्त करना। आठवें माह में क्रोध भय का प्रदर्शन करना। जैसे कोई वस्तु हुई या कोई मार दिया तो उससे क्रोधित होने लगता है बच्चा, और गुस्सा होकर रोने लगता है, और इस चीज का प्रदर्शन आठवें माह में होने लगता है। और संवेगों के द्वारा उसका हाव भाव या प्रसन्नता व्यक्त करने लगता है। जैसे संवेगों का हमने बताया ना कि मनुष्य के अंदर 14 संवेग पाए जाते हैं। मैकडूगल के अनुसार उन्होंने बताया कि 14 संवेग
बच्चों के अंदर होता है, तो ये 8वें माह में दिखने लगता है। 8वें माह में बच्चे में दिखने लगता है। अष्टम माह, अष्टम माह में ये चीजें क्रोध, हाव भाव के द्वारा विभिन्न संवेगों का प्रदर्शन करना, ये 8वें माह में बच्चों के अंदर विकास हो जाता है। और धीरे धीरे बच्चा जब 1 साल का हो जाता है तो उनमें सारे प्रतिक्रिया करने की क्षमता हो जाती है, जैसे सीखना, बोलना, हंसना, रोना, चलना, बैठना, उठना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं बच्चा जो है स्वतः करने लगता है। पानी लेना, खाना खाना किसी के हाथ से, या जो भी वस्तुएं हैं उसे पकड़ना, छूना, उठाना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं देखकर दूसरों का अपने अंदर अनुकरण करके करने की क्षमता हो जाती है। अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की। ये तो शैशवावस्था की बात थी कि शैशवावस्था में कैसे बालकों में क्या क्या प्रतिक्रिया, क्या क्या विकास उसके अंदर हो जाता है 1 साल के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि शैशवावस्था 0 से लेकर 6 वर्ष तक का होता है। अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास में हमने जो जो प्रतिक्रियाएं और क्रिया बालक शिशु करता है उसके बारे में अंतर हमने बताया। अब हम सामाजिक विकास में जो है बाल्यावस्था की बात करेंगे। जैसे बालक 0 से 6 वर्ष की अवस्था में जो क्रिया करता है, उसके बाद जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब उसकी शिशु की तरह प्रतिक्रिया नहीं रह जाती है। उसकी क्रियाओं में कहीं न कहीं चेंजिंग आती है, कहीं न कहीं बदलाव आता है। तो उस बदलाव में क्या क्या बदलाव आता है, इस बदलाव को हम बाल्यावस्था में एक एक हेडिंग के माध्यम से, एक एक शब्दों के माध्यम से जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो बाल्यावस्था में होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे सामाजिक भावना। सामाजिक भावना क्या है? सामाजिक भावना में क्या है कि बालक जब, शिशु जब होता है बाल्यावस्था, शिशु अवस्था में जब होता है तो उसका जो परिवार होता है वही संसार होता है। लेकिन जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसका संसार परिवार न होकर झुंड होता है, समूह होता है। वह समूहों में रहकर जो है अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता को व्यक्त करता है। तो सामाजिक भावना में ऐसी कई भावनाएं हैं जो वह व्यक्त करना या क्रिया करना शुरू कर देता है। समाज में अन्य बच्चों के साथ खेलना, कार्य करना, स्कूल जाना, स्कूल के संपर्क में आना, वहाँ अन्य बच्चों के साथ व्यवहार बनाना, जो उनके पसंद के हैं उनके साथ रहना, झुंड में खेलना, ये सब सामाजिक भावना जो है बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे वो अपने आवश्यकताओं, अपने व्यवहारों, अपनी व्यवस्थाओं को वो स्वयं जो है शुरू करना प्रारंभ कर देते हैं। और इससे जो है विद्यालय के पर्यावरण में रहकर वहाँ के लोगों के संपर्क में आकर वहाँ के वातावरण में ढलना, ये सारी चीज़ें जो है बालक शुरू कर देता है। जैसे विद्यालय में जब बालक जाता है तो वहाँ पे
कई समूह, कई वर्ग के बच्चे होते हैं, तो उनको वहाँ पर समायोजन करने में 1-2 महीने कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे विद्यालय जाना शुरू कर देता है, वही कार्य और वहाँ रहना पसंद आने लगता है। तो बालक, इससे क्या होता है कि वहाँ पर एक साथ रहने का और एक साथ खेलने का कार्य शुरू कर देता है, और इससे उसका धीरे धीरे विकास होना प्रारंभ हो जाता है। समाज में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, अच्छी आदतों को सीखना, नैतिकता सीखना, अच्छा बोलना, पढ़ाई करना, ये सब जो है, इन सब भावनाओं का विकास बाल्यावस्था में होने लगता है। आत्मनिर्भरता, बच्चा बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तो वो अपने आप को स्वतंत्र मानने लगता है। किसी भी कार्य को करने के लिए वह स्वतंत्र मानने लगता है। कोई भी कार्य होता है तो वह स्वयं करने की इच्छा रखता है। वह घर से नहीं कहता है कि मुझे ये कार्य करना है, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमको आप बता दीजिए। वह किसी पर निर्भर नहीं होता है, इसलिए वह जो है स्वतंत्र होकर हर कार्य को करना शुरू कर देता है। और बच्चों के समय सब साथ ही साथ अपने झुंड में रहकर ज़्यादा समय अपने समूहों में देना चाहता है। वह परिवार से अलग होने लगता है और धीरे धीरे उसकी सारी प्रतिक्रियाएं वह अब खुद प्रारंभ करने लगता है। फिर आती है समूह की बात। समूह प्रवृत्ति क्या है? समूह प्रवृत्ति में बालक 2, 4, 5, 10 लड़कों का एक झुंड बनाता है, उस झुंड में रहने लगता है। समूह में रहकर समाज में होने वाले, विद्यालयों में होने वाले व्यवहारों को सीखता है। इसीलिए विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनके भविष्य का और उनके साथ होने वाले सभी क्रियाओं का जो है विद्यालय में ही सीख पाते हैं बच्चे। तो इस प्रकार उनको समूह में अच्छा समूह बनाना, उनके साथ रहना, अच्छी बातें सीखना, यह समूह के द्वारा। जैसे हमारा सभी समूह अच्छा नहीं है, बच्चा समूह में रहता है, बालकों के झुंड में रहता है, तो वहाँ 1, 2, 4 बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे परिवार से आते हैं जिनमें कोई नैतिकता, कोई संस्कार या कोई किसी भी प्रकार का मैनर नहीं होता है। तो उसमें 2, 4 बच्चे उन्हीं झुंडों में रहकर उनकी आदतों को या उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगते हैं। तो धीरे धीरे बच्चे क्या होते हैं, बिगड़ने लगते हैं। तो प्रवृत्ति समूह में ऐसे बच्चे जो है अपनी क्रियाओं को करने लगते हैं। इसलिए हमें जब भी बालकों का समूह देखें या झुंड बनाए बच्चे, तो उसमें कम से कम ऐसे बच्चे होने चाहिए जो कि अपने व्यक्तित्व का, अपने योग्यता का और अपनी स्वतंत्रता का पहचान और क्रिया और व्यवस्थाओं को सही ढंग से कर सकें, इसलिए वो ऐसे झुंड उनको बनाना चाहिए। फिर आता है नागरिकों के गुणों का विकास। नागरिकों के गुणों का विकास बाल्यावस्था में आदतों, चारित्रिक जीवन, सामाजिक एवं नागरिक गुणों का विकास ये बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। नागरिक गुणों का विकास मतलब समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों के साथ जब वह अपने व्यवहार को व्यक्त करता है तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है कि समाज में अन्य जो नागरिक या अन्य जो प्राणी रहने वाले हैं उनके व्यवहार कैसे हैं बच्चों के साथ, या बच्चा अपना व्यवहार उनके साथ कैसे कर रहा है। इन सब गुणों का विकास जो है बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है, उसके चारित्रिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है।
धीरे धीरे बच्चों में ये विकास देखकर अन्य समाज में अन्य लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा होने लगता है। जैसे नागरिक गुणों के विकास में ये भी आता है कि अच्छी आदत सीखना, अपने चरित्र का विकास करना, अच्छा बोलना और सामाजिक परंपराओं का जो है सम्मान करना, ये सारी विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ हो जाता है। फिर आता है व्यक्तित्व का विकास। बच्चा जब 9 से 10 वर्ष में या 10-11 वर्ष का बच्चा जब होने लगता है तो उसमें व्यक्तित्व का विकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे लड़कों क्या होते हैं, पुरुषत्व की भावना होने लगती है और लड़कियों में स्त्रीत्व का भावना उत्पन्न होने लगती है। तो उसमें लड़कों जो होते हैं वो पुरुषों की भांति कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे घर के जिम्मेदारियों को समझना, माता पिता के आर्थिक, सामाजिक और अन्य हिस्सों को जिम्मेदारियों को समझना, ये लड़कों में विकास प्रारंभ हो जाता है। और लड़कियों में स्त्रीत्व का भावना उत्पन्न होने लगता है। माता के साथ रहकर घर की जिम्मेदारियों को संभालना, घर में हो रहे कार्यों को करना, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना, स्कूल जाना, उन माता पिता के अन्य कारणों के व्यवहारों को जानना, ये सारी चीजें व्यक्तित्व भिन्नता के माध्यम से बालकों में विकास होने लगता है। फिर आता है भावना ग्रंथि का विकास। भावना ग्रंथि का विकास ये 12 वर्ष में बच्चों में जब बाल्यावस्था समाप्त होने लगता है तो भावना ग्रंथि का भी विकास होना शुरू हो जाता है। जैसे भावना ग्रंथि में क्या है, लड़कों जो हैं माता के प्रति प्रेम दिखाना शुरू कर देते हैं और लड़कियां जो हैं पिता के प्रति अपना प्रेम व्यक्त करने लगती हैं। जैसे एक ग्रंथ क्या है, आदिपस ग्रंथ के कारण और जो है लड़कियां इलेक्ट्रा ग्रंथ के कारण इन ग्रंथियों का विकास लड़के और लड़कियों में होने लगता है। लड़के माता के साथ प्रेम दिखाना शुरू कर देती हैं और लड़कियां पिता के साथ प्रेम व्यक्त करना शुरू कर देती हैं। इन भावनाओं का विकास जो है प्रारंभ हो जाता है बाल्यावस्था में। तो इस प्रकार जो है ये सारी भावनाएं बाल्यावस्था में हम सामाजिक विकास के तौर पर देखते हैं। बालकों में सामाजिक भावना, आत्मनिर्भरता होना, समूह प्रवृत्ति करना, नागरिक गुणों का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, भावना ग्रंथि का विकास, ये जो है बाल्यावस्था में बालकों में विकास हो जाता है। अब हम किशोरावस्था की बात करेंगे। भैया 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 तो भैया तो हो गया। जैसा अभी आपने देखा कि हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बात की है कि सामाजिक विकास में क्या क्या परिवर्तन होता है। वैसे तीसरा चरण हमारा किशोरावस्था है। तो इस किशोरावस्था में हम ये देखेंगे कि इनमें जब 6 से 12 वर्ष बाल्यावस्था समाप्त होकर किशोरावस्था प्रारंभ होता है तो बालकों में कौन कौन से प्रतिक्रिया, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, कौन कौन सी उनकी व्यवस्थाएं हैं जिनमें उनका परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे किशोरावस्था में सामाजिक विकास। तो किशोरावस्था में सामाजिक विकास में हम ये देखेंगे कि किशोर एवं किशोरियों में कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो
प्रारंभ होते ही वह उनके अंदर वो परिवर्तन आने लगता है। तो वो पहला है आत्म प्रेम। आत्म प्रेम करना मतलब जैसे ही बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है वैसे ही उनके अंदर जो है आत्म प्रेम की भावना जागृत होने लगती है, उत्पन्न होने लगता है। किशोर स्वयं से किशोर एवं किशोरियां स्वयं से प्रेम करने लगती हैं। वह स्वयं को बहुत सुंदर, बहुत अच्छा समझने लगती हैं। खुद के लिए सजना संवरना और उनमें अन्य प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलने लगता है। जैसे कि बालक किसी दूसरे को देखकर उस तरह का प्रेम, उस तरह का व्यवहार अपने अंदर जो है जागृत करने लगता है। आत्म प्रेम में स्वयं से प्रेम करना। किशोर जो होते हैं वो स्वयं खुद से प्रेम मतलब अपने व्यवहारों को या खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं कि हम कितना सुंदर हो जाएं, हम कितना अच्छा लगें, कितना अच्छा कपड़ा पहन लें, सज संवर लें। इन गुणों का विकास किशोर एवं किशोरियों में जो है प्रारंभ हो जाता है, जिन्हें हम बोलते हैं आत्म प्रेम, खुद से प्रेम करना। ये विकास जो है बाल्यावस्था के बाद जैसे बालक किशोरावस्था में प्रारंभ करता है वो गुण बालक के अंदर प्रारंभ हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? आत्म प्रेम। और दूसरा चीज ये है समलिंगी समूह। समलिंगी समूह क्या है? जैसे किशोर एवं किशोरियों में समलिंगी समूह का विकास प्रारंभ हो जाता है। किशोर जो है किशोरों के झुंड में रहता है और किशोरियां जो है किशोरियों के झुंड में रहते हैं। ये अपने अपने समूह में रहना पसंद करने लगते हैं, एक दूसरे के आकर्षण का केंद्र बनने लगते हैं। तो ये जो है किशोरावस्था में समलिंगी समूह बनाकर अपने आकर्षणों का प्रदर्शन करने लगते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत सुंदर हैं और अपने आयु समूह के सक्रिय प्रतिष्ठित सदस्य बन जाते हैं। जैसे कोई होता है कि एक समूह बनाकर उसमें खुद को अपने आप को एक सदस्य बना लेना, समूह का नेता बन जाना। तो ये समलिंगी समूह में किशोरावस्था में बालकों में उत्पन्न होने लगता है। किशोर ऐसे किशोरियों में भी होता है कि वो एक अपना झुंड बनाती है, उसमें से एक जो होती है लीडर होती है, वो समूहों का संचालन करती है। समूहों के में रहने पर जो आदेश देती है, उनके झुंड में जितने भी लोग रहते हैं वो क्रिया वो व्यवहार करने लगते हैं। तो ये समलिंगी समूह में किशोरावस्था में बालकों में उत्पन्न होने लगता है। फिर आता है सामाजिक भावनाओं का उदय। सामाजिक भावना का उदय किशोरावस्था में जैसे बालक सामाजिक मूल्यों, मापदंडों, सामाजिक व्यवहारों, समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों के साथ अपने व्यवहारों का प्रदर्शन करने लगते हैं। समाज में अच्छाई बुराई ये सब व्यवहारों का जो है उनके अंदर उदय होने लगता है। जैसे समाज में हमें बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। अगर हमको बड़ा कोई हमसे कोई बड़ा है कुछ बता रहा है तो उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। इस चीज का उदय जो है सामाजिक भावनाओं के माध्यम से होने लगता है। क्योंकि समाज में जब बालक समाज के संपर्क में आता है तो वहाँ अन्य प्राणी
होते हैं, उनके व्यवहार भी अलग अलग होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कोई अच्छा बोलता है, कोई क्रोधित होकर बात करता है, तो उन सबका उदय बालकों के अंदर होना प्रारंभ हो जाता है। और विद्यालय में ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालयों में रहकर इन सब भावनाओं का उदय उनके अंदर होता है, क्योंकि विद्यालयों में जाने पर अन्य समूह के बालक होते हैं, तो उनके व्यवहार, उनका विकास, उनका नेचर, इन सब पर जो है प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगता है। इसलिए वह जो है समाज के प्रति अच्छा करना और उनके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना, समाज में धार्मिक कार्यों को करना, आर्थिक सहायता करना, लोगों को समझना, इन सब का उदय किशोर एवं किशोरियों में जो है प्रारंभ हो जाता है। इसलिए इसको सामाजिक भावना का उदय उनके अंदर हो जाता है। फिर आता है भिन्नता में स्थायित्व। भिन्नता में स्थायित्व, भिन्नता का मतलब ये होता है अलग अलग होना, स्थायित्व का मतलब होता है स्थिर होना। तो जैसे बालक एवं बालिकाओं में किशोरावस्था में मानवीय संबंध स्थिर की ओर प्रस्थान करने लगता है, जैसे स्थिर की ओर मतलब जब किशोर एवं किशोरियां समझदार होने लगते हैं, वो अपने बारे में और समाज के बारे में, परिवार के बारे में समझने लगते हैं, तो वो जो है परिवार के बारे में समझने लगते हैं, तो धीरे धीरे उनके अंदर स्थिरता आने लगती है, स्थिरता की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। तो उस चीज में जो है भिन्नता दिखने को मिलती है। जैसे लड़कियां जो किशोरियां होती हैं, वो घर से लेकर विद्यालय तक के सभी जिम्मेदारियों को समझती हैं और उस कार्य को करने में बिल्कुल अपना योगदान देती हैं। और किशोर जो होते हैं वो समाज से लेकर, विद्यालय से लेकर और परिवार तक की जिम्मेदारियों में अपनी योगदान देना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस चीज में उनके अंदर स्थिरता होने लगती है, अलग अलग रूप में प्रारंभ हो जाती है। अब आता है आपका समायोजन में स्थिरता। अस्थिरता है समायोजन। जैसे इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था मानी गई है जिनमें बच्चों में जोश, हर कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। एक हमारे स्टैनले महोदय ने भी कहा था कि किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो तूफान, संघर्ष और हर कार्य को करने में या लड़ने में क्षमता रखती है। तो इसी प्रकार जैसे समायोजन में अस्थिरता, किशोर एवं किशोरियों में किसी के बीच अपने व्यवहारों को या अपनी व्यवस्थाओं को, अपने सामाजिक मापदंडों को वो करने में अस्थिर महसूस करते हैं या वहाँ पर समायोजन करने में उन्हें बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। तो इसलिए वह धीरे धीरे समायोजन की अस्थिरता भी उत्पन्न होने लगती, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है कि संघर्ष करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वो जोश में रहते हैं। इन सब का उदय जो है किशोरावस्था में होता है, तो वो कहीं भी किसी भी जगह जाते हैं तो उन्हें वहाँ समायोजन करने में अस्थिरता महसूस होने लगती है। अब आता है आपका छठवां, सामाजिक पहचान। बालकों में, किशोर एवं किशोरियों में सामाजिक पहचान का भी धीरे धीरे विकास होने लगता है। वो समाज में रहने वाले अन्य प्राणियों में, अन्य जातियों के, अन्य वर्ग के लोगों के साथ अपना पहचान बनाना, उनके साथ रहना, समाज में हो रहे बुराइयों अच्छाइयों को समझाना, रूढ़वादियों को खत्म करना, इन सब का पहचान किशोरावस्था में बालकों में
उत्पन्न हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो धीरे धीरे ये सामाजिक विकास जो है किशोरावस्था में बालकों में आ जाती है। आत्म प्रेम करना, समलिंगी समूह बनाना, सामाजिक भावनाओं का उदय होना और भिन्नता में स्थायित्व करना, समायोजन में अस्थिरता होना, सामाजिक पहचान बनाना, ये सारी चीजें जो है किशोरावस्था में बालकों में उत्पन्न हो जाता है। जैसा कि हमने माना 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था जो है हम किशोरावस्था मानते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि सामाजिक विकास में शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के तीनों चरणों की हमने बात की। तीनों चरणों में अलग अलग उनमें होने वाले विकास और परिवर्तन में क्या क्या चीज़ों का उदय होता, किन किन परिवर्तनों का उदय होता है, इस चीज़ पर हमने चर्चा किया। अब हम इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि सामाजिक विकास में विद्यालय का योगदान क्या है। तो विद्यालय का योगदान, क्योंकि बालक जब अपने परिवार को छोड़कर आता है तो विद्यालय में प्रवेश करता है, तो उस प्रवेश में विद्यालय में ये देखा जाता है कि बालक का जो है विद्यालय और सामाजिक विकास में कौन से योगदान, कौन से सहयोग जो है बच्चों को या बालकों को मिलता है। तो हम बालकों के सामाजिक विकास में विद्यालय का विशेष महत्व होता है, विशेष योगदान माना जाता है, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा वातावरण है जहां बालक अपने आप में या बालक के सर्वांगीण विकास हो पाते हैं। क्योंकि विद्यालय के स्तर पर उनको वहाँ पे वो सारी चीज़ें और सहयोग प्रदान किया जाता है जिसमें कि बालक के विकास सही ढंग से हो पाता है। जैसे विद्यालय में देखा जाए तो उसमें विद्यालय के अनुशासन बच्चे पर सबसे ज़्यादा योगदान या सबसे ज़्यादा सहयोग करती है। अगर विद्यालय में नियम, अनुशासन, ये सारी चीज़ों का जो है सही ढंग से बनाया गया है और बच्चा अनुशासन में रहकर अपनी पढ़ाई करता है, तो उसमें बालक के एक एक करके सभी चीज़ों, सभी वस्तुओं और सभी प्रकार के व्यवहारों का विकास उनमें देखने को मिलती है। क्योंकि विद्यालय के स्तर पर बालकों में यह देखने को मिलता है कि वह विद्यालय में कैसा व्यवहार कर रहा है टीचरों के साथ, शिक्षकों के साथ, या शिक्षक उसके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इस पर वह विशेष ध्यान देना चाहिए। और उनकी योगदान यह होनी चाहिए कि अगर विद्यालय में अनुशासन दंडपूर्वक और दमन पूर्वक है तो उसमें बालक का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता है। अगर शिक्षक का व्यवहार प्रेम पूर्वक, आदर्श पूर्वक होता है तो उसमें बालक सही ढंग से और उसके विकास धीरे धीरे अच्छे और व्यवहारों के रूप में होना प्रारंभ होता है। अगर वही शिक्षक का व्यवहार शांत स्वभाव का नहीं है, झगड़ालू टाइप है, शिक्षक बच्चों को समझने या बालकों को समझने की कोशिश नहीं करता है, बात बात पर बच्चों से लड़ जाता है, तो इन सब व्यवहारों को देखकर बालक भी अनुकरण करना शुरू कर देता है। वो भी शिक्षक को शिक्षक नहीं समझता है और बालक को बालक शिक्षक नहीं समझता है। तो इन दोनों के बीच में जो है छात्रों या बालकों का उचित ढंग से विकास नहीं हो पाता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान देना चाहिए विद्यालय में कि हमें बालकों के साथ प्रेम पूर्वक, शांत स्वभाव, अच्छा व्यवहार, चारित्रिक नैतिकता
इन सब पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा यही सीखकर जो है अपने व्यवहारों का जो है विकास करता है। इसलिए समाज में, क्योंकि वह समाज के संपर्क में आएगा ना, तो जब हम उन्हें अच्छी चीजें सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, शांत स्वभाव हमारा होगा तो बच्चे का भी होगा। हम उनसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं तो बच्चा भी प्रेम पूर्वक बात करना सीखेगा। हमारा व्यवहार उसके साथ प्रेम पूर्वक है तो बच्चा भी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना सीखेगा। तो इन सब का ध्यान विद्यालय में शिक्षकों को विशेष रूप से देना चाहिए और उनका योगदान होना चाहिए कि हमें बालकों पर किसी भी प्रकार का दंडनीय या दमन व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बालक का उचित विकास नहीं हो पाता है। तो हमें उचित विकास करने के लिए बच्चों के साथ प्रेम पूर्वक शांत स्वभाव का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वह समाज में जब आए या समाज के संपर्क में आए तो वो भी उसी प्रकार व्यवहार कर सके। क्योंकि बालक हमेशा दूसरे के व्यवहारों को देखकर अनुकरण करते हैं, वहीं अनुकरण करके वह दूसरों के साथ करना जो है उचित या मानते हैं। तो इसलिए बालक को हमें अच्छी चीजें बतानी चाहिए। अब आता है सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं। पहला है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या है? ये माता पिता से बच्चों में उत्पन्न होता है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो ये माता पिता के व्यवहारों, उनके एक एक व्यवस्थाओं और उनके नेचर, ये सब जो है बच्चों पर निर्भर करने लगता है। तो इसमें माता पिता का योगदान होता है कि बच्चों में ये प्रभावित करने वाले विकास, हमें बच्चों को अच्छा शिक्षा देना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक बात करना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य होता है। जैसे माता पिता का व्यवहार होता है वैसा बच्चा भी करने प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसका प्रभाव बच्चों पर विशेष तौर पर पड़ता है। अब आता है शारीरिक विकास। हमें बालकों में जिस बालक का शारीरिक विकास संतोषजनक होता है वह बालक समाज में या सामाजिक विकास में उसका उचित ढंग से व्यवहार होता है। जिन बालकों का शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है वह बालक जो है कहीं न कहीं समाज के लिए एक जो है एक नई मापदंडों में या नए चीज़ों में और समाज के लिए वह हानिकारक होते हैं, वो समाज के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनका शारीरिक विकास भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि वह समाज में उचित ढंग से अपने भावनाओं, अपने विचारों को व्यक्त कर सके। संवेगों का विकास बालकों में, जैसे माता पिता झगड़ालू टाइप के हैं या उनके सदस्य, परिवार में रहने वाले सदस्यों के व्यवहार इस टाइप का है तो वह बच्चों में भी उत्पन्न होने लगता है। तो संवेगों का विकास बच्चों में अन्य प्रकार से होने लगता है। जैसे जैसे बालक बड़ा होने लगता है वैसे वैसे अपने संवेगों का जो है विकास होने लगता है, अपने संवेगों का प्रदर्शन करने लगता है। संवेगों में प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, झगड़ालू टाइप व्यवहार करना, क्रोध जताना, दुख जताना, इन सब का विकास संवेगों के माध्यम से होने लगता है। जैसे संवेगों क्या है, हम हमारे मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं कि हर प्राणियों में, पृथ्वी पर जितने भी प्राणी पाए जाते हैं उनमें 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। तो बालकों में उचित ढंग से संवेगों का विकास होना चाहिए, जिससे कि वह समाज के लिए एक अच्छा प्राणी बन सके और समाज का उचित ढंग से विकास कर सकें। इसलिए बच्चों में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनके संवेगों का विकास उनके आयु के अनुसार धीरे धीरे हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है तो हमें और अच्छा करना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो उन कारणों को जानकर उसका हल खोजना चाहिए और बच्चों में संवेगों का विकास उचित ढंग से कराना चाहिए। अब आता है परिवार। परिवार का भी बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा योगदान होता है
कि उन्हें समाज में होने वाले अन्य चीज़ों से भली बात संपर्क कराना, उन्हें अच्छी चीज़ें बताना, क्योंकि परिवार ही है कि जो अन्य बाहरी वातावरण, अन्य परिवेशों के बारे में बता सकता है बालकों को। तो जब भी मैं बालक को कोई चीज़ समाज से या संबंधित बताऊं तो उन्हें अच्छी चीज़ें बताऊं कि समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छा कार्य करते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। तो ये परिवार का सहयोग है। माता पिता का दृष्टिकोण, तो माता पिता की दृष्टिकोण ऐसी दृष्टिकोण होनी चाहिए कि वह अपने दृष्टिकोण से बच्चों में प्रेम, बच्चों को अधिक से अधिक प्रेम करना, उन्हें प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें माता पिता का सहयोग होना चाहिए कि हम बच्चों को कितना प्रेम दे सकते हैं, कितनी अच्छी बातें बता सकते हैं। ये दृष्टिकोण माता पिता में होनी चाहिए। ये भी एक अंग है, ये भी एक प्रभावित करने वाले कारक हैं जो समाज में आने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं। माता पिता की आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थिति भी बच्चों पर निर्भर करता है कि वह बच्चा, जैसे जिस माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है उस बच्चे का विकास बहुत अच्छे ढंग से हो पाता है, क्योंकि उनके हर चीज़ों का ध्यान दिया जाता है और हर वस्तुओं या हर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, इसलिए उनका विकास सही ढंग से हो पाता है। जिन माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है उनका जो विकास होता है वो बहुत मंद गति से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि उनको उनके समय पे उन वस्तुओं की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, इसलिए जो है वो उनका विकास बहुत धीरे होती है, बहुत कम समय जो है बहुत ज़्यादा समय लग जाता है विकास करने में। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण भी निर्भर करता है। जैसे बच्चा भले ही धनी परिवार से आता है तो उसको टीचर ज़्यादा मानता है, शिक्षक उसे ज़्यादा वरीयता देता है, तो अन्य बच्चे अन्य परिवार से आते हैं, उन्हें वो चीज़ें नहीं मिलता है, तो वो भी परेशान होकर इन वातावरणों में अपने व्यवहारों को बड़े कठोरता और बड़े ही जो है अन्य कार्यों को करने में, मंद गति से करने में जो है धीरे धीरे अपने विकास को उचित ढंग से नहीं कर पाते हैं। और समूह का, एक समूह भी एक कारक है। जैसे बालक एवं बालिकाओं के समूह अच्छे होते हैं तो उनमें उनका विकास समाज के प्रति सही ढंग से हो पाता है। अगर वही समूह में रहने वाले एक से दो या 4 से 5 बच्चे हैं तो उनमें कहीं न कहीं गलत भावनाओं का विकास होने लगता है, क्योंकि समूह में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बालक अन्य लोगों से आकर सीखकर अन्य बच्चों को बताते हैं। तो इन सब पर यही सब कारक ऐसे होते हैं कि जो समाज में सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम है, शारीरिक विकास है, संवेगा का उचित ढंग से विकास हो पाना, परिवार का सहयोग हो पाना, माता पिता की दृष्टिकोण बच्चों के प्रति अच्छा हो, माता पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब विद्यालय का सबसे ज़्यादा योगदान होता है, वहाँ की वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, वहाँ के शिक्षकों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, ये भी एक कारक है। और समूह में रहने वाले बालकों का समूह भी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि हमारे आने वाले सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक सही ढंग से उनका विकास हो पाए। अभी आपने देखा कि हमने जो है 3 चरण बताए। 3 चरण के बाद हमने ये बताया कि सामाजिक विकास में विद्यालय का क्या योगदान है और सामाजिक विकास में बालकों को अन्य प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसी प्रकार शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास के बारे में बात किया। अब हम भाषा विकास के बारे में बात करेंगे। चौथा चरण हमारा क्या है? भाषा विकास। भाषा विकास भी शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक बालकों में कितनी क्षमता हो जाती है, कितना विकास हो जाता है बोलने की, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। इन सब चीज़ों को बताएंगे कि शैशवावस्था में पहले भाषा का विकास बालकों में, शिशु में कैसे प्रारंभ होता है।
तो जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, रोता है, यह उसकी पहली भाषा होती है, क्योंकि जन्म के समय शिशु न तो उसे स्वरों का ज्ञान होता है और न ही व्यंजन का ज्ञान होता है, इसलिए उसका पहला भाषा क्या होता है? क्रंदन करना, रोना, और रोने के माध्यम से अपनी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या उनकी इन्हीं रोने के से अपने सारी आवश्यकताओं को वह अपने अनुसार जो है लोगों को समझाने की कोशिश करता है। वह स्वतः अपने हाथों, पैरों और ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो शैशवावस्था में बालक जो है जन्म से लेकर 8 माह तक कोई शब्द नहीं बोलता है, शब्द नहीं बोलता है, सिर्फ ऊ आ कर्मन करना, हिनाना, चीखना, रोना, हंसना, ये सब तो कर लेता है, लेकिन वह शब्द नहीं बोल पाता है। तो जब 8 माह जन्म से लेकर 8 माह में बालक क्या करता है? 0 शब्द होता है, वह कोई भी शब्द बोल नहीं पाता। जैसे ही 10वें माह में बालक प्रवेश करता है तो उस समय बालक एक शब्द बोलता है, जैसे माँ, उसका माँ शब्द पहला शब्द होता है, वो माँ पहले ही बोलता है। फिर उसके बाद बालक 1 वर्ष का हो जाता है तो 3 शब्दों को बोलता है, अम्मा या पापा, या जो है कुछ न कुछ एक से 3 शब्द बोलना शुरू कर देता है 1 वर्षों में। और जब 1 वर्ष से 3 माह का बालक होता है, 1 वर्ष से 3 माह का बालक होता है, तो वह 19 शब्दों का ज्ञान उसके पास हो जाता है। वह 19 शब्दों को बोलना प्रारंभ कर देता है। और फिर जैसे जैसे उसकी विकास होता है, वृद्धि होता है, उसका आयु बढ़ने लगता है, 1 वर्ष से 6 माह का होता है तो फिर जो है 22 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। 1 वर्ष 6 महीने के होने के बाद बच्चा कोई वस्तु का नाम लेकर बुलाना, किसी का नाम लेकर बुलाना, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बोलना, शब्द प्रयोग करना, ये सब जो है 1 से 6 वर्ष के माह में बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। फिर आता है आपका 1 वर्ष से 9 माह। 1 वर्ष से 9 माह में बच्चा जो है 118 शब्दों का प्रयोग करने लगता है। उसे स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान बालक को हो जाता है। 1 वर्ष का बालक धीरे धीरे बोलना प्रारंभ कर देता है। हम जो भी उससे बोलते हैं वो भी वह दोहराना शुरू कर देता है, बोलना शुरू कर देता है। जैसे हम उसे क ख ग घ पढ़ाएं या स्वरों का ज्ञान कराएं तो वो भी बच्चा करना प्रारंभ कर देता है। 2 वर्ष का बालक होता है तो 212 शब्दों का ज्ञान उसके पास भंडार हो जाता है। तो उनमें 1 से 2 शब्द मिलाकर बोलने का ज्ञान का भंडार विकास हो जाता है। जैसे कोई चीज होता है, जल हुआ, पानी हुआ, खाना हुआ, इन सब का जो है उसके अंदर बोलने का ज्ञान हो जाता है। फिर जैसे 4 वर्ष का होता है 1550 शब्दों का ज्ञान का भंडार बालकों के अंदर विकास हो जाता है। उनमें छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलने का ज्ञान हो जाता है। जैसे कमल है और वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह बैठ रहा है, ये सारी वाक्यों को बच्चा जो है बोल लेता है। और कविताओं को, कहानियों को सुनने लगता है। कविताएं और जो है वीर गाथा की जितनी भी
कविता होती है उसे गाना शुरू कर देता है। इस जो है इन सब का भंडार बच्चों के अंदर 4 वर्ष का होता है तो इन शब्दों का ज्ञान उसके पास हो जाता है। जैसे 5 वर्ष का हो जाता है तो 2072 शब्दों का ज्ञान भंडार उसके अंदर विकास कर लेता है। वह कहानी, नाटक, टीवी देखना, गाना सुनना, उसको दोहराना, इन सब का विकास बालक के अंदर हो जाता है। और 6 वर्ष में जैसे ही बालक शिशु अवस्था को छोड़कर, शैशवावस्था को छोड़कर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, वैसे 2562 शब्दों का भंडार हो जाता है उसके अंदर। वह बोलने लगता है, कहानी कहने लगता है, नाटक करने लगता है, हर वस्तुओं को देखकर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बोलना सीख लेता है। तो ये सब जो है 0 से लेकर 6 वर्षों में 2562 शब्दों का ज्ञान भंडार उसके अंदर विकास हो जाता है। ये तो शैशवावस्था का विकास, ये तो शैशवावस्था में भाषा का विकास होता है। अब हम बाल्यावस्था की बात करेंगे। अभी आपने देखा कि भाषा विकास में व्यक्ति की जो क्षमता होती है वो शैशवावस्था में क्या क्या कैसे कैसे परिवर्तन और कैसे कैसे क्षमता उत्पन्न होती है बालकों में, शिशु में। वैसे बालक 0 से 6 वर्ष के बाद जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, उस प्रवेश के बाद 7 वर्ष में, जैसे 7वें वर्ष में बच्चा प्रवेश करता है तो उस आयु में बच्चे की जो भाषा क्षमता है वह बड़े तीव्र गति से वृद्धि करती है, बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि करती है, क्योंकि भाषा ही बौद्धिक क्षमता का विकास करता है। इसलिए यह आयु के अनुसार, आयु के स्तर के अनुसार बालकों में भाषा का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। जैसे आप ले लीजिए कि लड़कों के अपेक्षा लड़कियों में, शैशवावस्था में लड़कियां का जो भाषा होता है वो बहुत तेजी गति से होता है। लड़कों में कम होता है लेकिन लड़कियों में बड़े तेजी गति से। लड़कियां पहले बोलना शुरू कर देती हैं, प्रारंभ कर देती हैं, लेकिन लड़कों में ये गति बहुत मंद होती है। लड़के जैसे जैसे आयु स्तर बढ़ता है वो बोलना धीरे धीरे सीखते हैं, लेकिन लड़कियों में ये चीजें बहुत तीव्र गति से होती है। और इसमें जो है जैसे शैशवा अवस्था समाप्त होकर बाल्यावस्था में बालक प्रवेश करता है तो वो 7 वर्ष में 21,200 शब्दों के ज्ञान का भंडार उसके अंदर विकास कर लेता है। फिर 8वें वर्ष में बालक जो है 26,309 शब्दों के ज्ञान का भंडार का विकास बालक के अंदर हो जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही 10 वर्ष का बालक होता है, 10 वर्ष में बालक 34,300 शब्द ज्ञान का भंडार बालक के अंदर विकास हो जाता है। इससे क्या होता है कि बालक में पूरी किताब को पढ़ना, मौखिक रूप से, लिखित रूप से लिखना, पढ़ना, समझना, उनके अर्थों को जानना, एक एक शब्द का अर्थ पहचानना, इस शब्द का क्या अर्थ होगा, इस शब्द का मतलब क्या होगा, इन सब का ज्ञान बालकों के अंदर बाल्यावस्था में भाषा क्षमता का विकास हो जाता है। और उसी प्रकार हम देखते हैं कि बालक इसमें जो है बाल्यावस्था में पता लगने लगता है कि बालक शुद्ध बोल रहा है, अशुद्ध बोल रहा है, जैसे तुतलाना, हकलाना और गूंगापन, इन सब का पता हमें बाल्यावस्था में होने लगता है कि भाषा का जो बालक की या व्यक्ति की अभिक्षमता है भाषा का, वह सही ढंग से हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका पता हमें शब्दों के माध्यम से पता चल जाता है। तो अगर इतने शब्दों का ज्ञान
जैसे बच्चा 7 वर्ष का है तो 21,200 शब्द वह बोल पा रहा है, इस 21,200 का ज्ञान भंडार उसके अंदर विकास कर लिया है। तो ये हमें पता चल जाता है कि बालक का जो भाषा क्षमता है वह सही ढंग से, उचित ढंग से विकास हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो बालक का जो अभिक्षमता है, भाषा विकास का जो अभिक्षमता है वह मंद गति से हो रहा है। तो इसके लिए हमें बालक को ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़वाना चाहिए, उससे ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, तो उसका जो है भाषा क्षमता या भाषा विकास की जो अभिक्षमता है वह उचित ढंग से हो पाएगा। 8 वर्षों में बालक देखा जाता है तो 26,309 शब्द ज्ञान भंडार बालक के अंदर हो जाता है। जैसे किताबों को लेकर पढ़ना अच्छे ढंग से, किसी कहानी को सुनकर उसे कहने की क्षमता का विकास हो जाना, अनुकरण कर लेना। अगर इन सब का विकास हो रहा है सही ढंग से तो भाषा विकास की जो अभिक्षमता है, जिन मनोवैज्ञानिकों ने जो आंकड़ा अपने अनुसार निकाला है कि इतने वर्षों में इतने शब्दों का ज्ञान भंडार बालक के अंदर हो जाना चाहिए, अगर वह दिखने लगता है तो ये माना जाता है कि बालक का भाषा विकास की अभिक्षमता उचित ढंग से विकास कर रहा है। और जैसे 10 वर्षों में ये आंकड़ा निकाला गया कि 34,300 शब्दों का ज्ञान भंडार बालकों के अंदर हो जाता है। जैसे किसी गाना को सुनकर गाने की क्षमता, और किताबों को न देखकर सुलेख आलेख लिखना, और खुद नाटक करने की क्रिया उनके अंदर उत्पन्न होने लगती है। और इतने 34,300 शब्दों का ज्ञान भंडार का विकास हो जाता है तो माना जाता है कि बच्चा 10 वर्ष में उसके भाषा का विकास अच्छे और उचित ढंग से हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो बालक कहीं न कहीं भाषा विकास में कमजोर है। उसके विकास को बढ़ाने के लिए हमें बालक पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें बातचीत करनी चाहिए। अभी आपने देखा कि भाषा विकास में व्यक्ति अभिक्षमता का विकास हमने शैशवावस्था में बताया, कितने शब्दों का ज्ञान भंडार बालकों के अंदर विकास हो जाता है, बाल्यावस्था में भी। वैसे किशोरावस्था में भी भाषा का विकास बालकों और बालिकाओं में होता है। जैसे कि बालक 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का बाल्यावस्था होता है और 12 से 18 वर्ष के बीच का जो अवस्था होता है वह किशोरावस्था होता है। तो किशोरावस्था में जैसे बालक प्रारंभ करता है तो उस अवस्था में बालक क्या होता है कि किशोरावस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से संवेग उत्पन्न होता है। हमने बताया ना कि जैसे मनुष्य में 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, 14 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ये हमारे मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने कहा था। तो वैसे किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जब होता है तो उनमें संवेग उत्पन्न होने लगता है। तो उन संवेगों के माध्यम से देखा जाता है कि बालक और बालिकाओं में भाषा विकास से अभिक्षमता का विकास होने लगता है। जैसे कि बालक क्या करता है, किसी कवि की कहानी को किसी कविता को पढ़कर कवि बनने की इच्छा जागृत करने लगता है, या कविताओं को पढ़कर उसका अनुकरण करने लगता है कि उसी तरह मुझे बनना है। और नाटक को पढ़कर नाटककार बनने की अभिक्षमता का विकास होने लगता है। टीचर के गुणों को पढ़कर या उसको देखकर उसकी अभिक्षमता उसके अंदर जागृत होने लगता है। तो ये जैसे जैसे अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, स्तर बढ़ता जाता है बालक बालिकाओं का, उसी प्रकार उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन होता है। उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर उनके भाषा का भी विकास होने लगता है। उनमें कहानीकार होना, नाटककार होना, और जो है टीचर होना, एक शिक्षक होना या नेता होना, इन सब चीज़ों का विकास
भाषा के माध्यम से दिखने लगता है। जैसे कोई बालक हो, वह कविता लिखने में बहुत अच्छा कविता लिखता है, कोई बालिका नाटक बहुत अच्छा लिखती है, तो कोई कुछ ना कुछ भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास या प्रदर्शन उनके शब्दों से लगने लगता है कि बालक क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, या नेता बनना चाहता है, या कवि बनना चाहता है, या जो है एक कहानीकार बनना चाहता है, नाटककार बनना चाहता है। इन सब का प्रदर्शन जो है भाषा के माध्यम से किशोरावस्था में होने लगता है। इससे जो है बालक आगे अपने सभी क्षमताओं का विकास भाषा के माध्यम से जो है परिवर्तन और उसका प्रदर्शन सही ढंग से करने लगता है। अगर वही चीज़ें बालकों में नहीं होता है, जैसे 18 वर्ष का बालक हो गया, उसको किसी नाटक को पढ़ने या कहानी कहने में उलझन होती है, या नहीं कह पाता है, नहीं पढ़ पाता है, तो उससे क्या होता है कि बालक का जो भाषा क्षमता है या भाषा का विकास वह सही ढंग से या उचित ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमें उसे अच्छे वातावरण में या ऐसे लोगों के संपर्क में रखना चाहिए जिससे कि उसका जो है भाषा अभिक्षमता का विकास सही ढंग से हो पाए। ये तो किशोरावस्था में भाषा क्षमता का विकास था।